श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री कथा व्यास सूत उवाच। श्री सूत जी ने कहा, वैश्य और उनके जमाई ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल पड़े। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री भगवान जी ने उनसे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाम में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो बेल और पत्र भरे हैं, बेल लता पत्र भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी रूप में भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया में निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। होश में आने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जमाता ने कहा, आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। जामाता का वचन सुनकर दंडी महाराज के पास पहुंचा और भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे हैं उसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वैश्य रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उसने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूं? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपका पूजन करूंगा। मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान मेरी नौका को धन से भर दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान जी प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छानुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर व जामाता दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन कर जामाता सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई, परंतु उसको पति का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देख वैश्य दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या प्रसाद छोड़कर आई है, इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर पूजन आदि कर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात वैश्य ने वही बंधु बांधवों सहित श्री सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक के सुख भोकर अंत में स्वर्ग लोकों को गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोऽध्यायः। श्री गौरी शंकर जी महाराज की जय। श्री धुनी वाले दादा जी की जय। श्री हरिहर भोले भगवान की जय। श्री मात नर्मदे हर 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 सच्चे दरबार की जय। अटल छत्र की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री जीजा महारानी गौ माता की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वायेन परायण
स्वयंतः कमर्चन्दः प्राप्नुयुर्मानवाश्रमान् को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं च वन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात् श्रीभीष्मोवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनतं पुरुषोत्तमा स्वरिनाम सहस्रेण पुरुषः सततोऽभितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्यय ध्यायं स्तुवन्तमस्यस्य यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखादिको भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतममुद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्प्रभः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायण पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् देवतं देवतानां च भूतानां यो यः पिता यथा सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं याति पुनरेव निकर्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुर्नाम सहस्रं मे शृण्वावयामः यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः यशिवेपरिणीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ऋषीणां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोऽनुस्मर्तधा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतां शुद्धवो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः विषामारदयतस्य शान्तर्देवि नियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं ब्रह्मविष्णुं महेश्वरम् अनेकाय कपालमाला शशिखराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय ॐ जय लक्ष्मी रमण स्वामी जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण चरित सिंहासन अद्भुत च विराजे स्वामी अद्भुत च विराजे नारद करत निरंजन चराचर